नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मिश्रा स्टडी पॉइंट में। आज बात करते हैं मैथ क्लास की। आइए जानते हैं मैथ के कुछ जरूरी नियम। आज जो बात करेंगे वो हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला की बात करेंगे। ये किन किन पर लागू होता है और इसमें क्या सूत्र है और कैसे इन्हें निकाला जाए। सबसे पहले बात करते हैं हीरोन्स फार्मूला से। जैसे पहले बात करते हैं हम स्क्वायर। स्क्वायर की पहचान ये होती है ए बी सी डी। स्क्वायर में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती। कहने का मतलब ए बराबर बी बराबर सी और सी बराबर डी। या ए बी बराबर बी डी बराबर सी डी और सी डी बराबर सी। कहने का मतलब सभी भुजाएं बराबर। तो हीरोन्स फार्मूला के अनुसार इसका यदि परिमाप निकालेंगे, परिमाप, तो परिमाप निकालना है तो कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं। 4 इंटू ए, 4 इंटू भुजा। जो भुजा दे रखी हो उसे 4 से गुणा कर दो स्क्वायर में, उसका आ जाएगा परिमाप। यदि इसके क्षेत्रफल की बात आए, एरिया की, तो ये हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। ये हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। दूसरे में आ जाओ, यदि कोई त्रिभुज है और त्रिभुज का कोण एक समकोण है। यदि कोई त्रिभुज है, मान लो ये कोण इसका समकोण है, ए बी और सी। ए बी और सी, तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि ज्ञात करना है तो आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ पे जो कोण बना है ये समकोण है, तो इसको आधार मान लेंगे। ये हो जाएगा 1/2 इंटू आधार जो भी हो,
AB इंटू AC। ये जो कोण है आधार इंटू ऊंचाई, तो ये जो कोण बना है अगर इसे इस तरीके से देख लो, यही अगर से देख लो तो ये हो जाएगी ऐसे, ये ऐसे हो जाएगी, तो ये हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये C, और ये कोण यहाँ आएगा। तो ऐसे कर दो, मान लो ये ऐसे आ जाएगी, ये C हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आधार, आधार AB हो गया। अब AC आपके ऊंचाई होगी। तीसरा आ जाओ, समबाहु। तीसरा आ गया समबाहु। समबाहु में A, B और C। समबाहु में आ गया A, B और C। इसमें ये कोण आपके समकोण है या 90 डिग्री का लिख लो, इसका मतलब ये वही फार्मूला इसमें। यदि इसका हमें क्षेत्रफल याद करना है तो BC का समबाहु है तो ये भुजा और ये भुजा बराबर। आधार हो गया BC, ऊंचाई हो गई, यहाँ पे जो यदि कोई मान दे देंगे, मान लिया यहाँ पे कोई मान दे दिया है तो ये पूरी हो जाएगी आपके 2, ऐसे समझ लो। यदि यहाँ पे 3 दिया है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये आप देख लीजिए। अब एक फार्मूला और बचा है विषमबाहु, जिसकी भुजाएं सारी असमान हो। चौथा है विषमबाहु, जिसकी सभी भुजाएं असमान हो। मतलब
जिसकी भुजाएं सभी असमान, विषमबाहु त्रिभुज। चौथा जो फार्मूला लगेगा वो विषमबाहु त्रिभुज पे लगेगा। इसमें सारी भुजाएं अलग अलग है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो 1, 2 और 3, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। इसमें तो फार्मूला लगेगा S बराबर A प्लस B प्लस C अपॉन 2। S जहां पे है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। ये तीनों भुजाएं हो गई। पहली भुजा, फिर दूसरी भुजा, फिर तीसरी भुजा बटे 2। ठीक, फिर आ जाओ त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा एस एस माइनस ए एस माइनस बी ये हो गए सारे सूत्र। इनको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, जो भी है उसको आपको हम टाइम देते हैं 1 मिनट। इनको नोट कर लीजिए, कहीं पे कोई दिक्कत हो पूछ लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट सवाल पे चलता हूँ।
तो सभी लोगों ने नोट कर लिया। हीरॉन्स फार्मूला के अनुसार ये आपको 5 आकृति दी गई है। 5 आकृतियों के अनुसार जो परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करने की विधि थी आज को बताई। इसके आधार पे एक एक आपको सवाल बताना है और कहीं पे कोई दिक्कत आए तो आप लोग जरूर कमेंट पे संपर्क करें या कुछ भी आप नोट करते रहें, ठीक। कहीं पे भी फिलहाल मेरे ख्याल से अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्लास आपको 9th में मिल जाएंगे, क्लास 9th में भी मिलेंगे और 10th में भी मिल जाएंगे और इसके साथ कंपटीशन एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम में भी मिलेंगे इसमें से। तो आइए कुछ जो जरूरी कुछ इम्पोर्टेंट सवाल हैं उनके बारे में देखिए। पहला सवाल है हीरोन सूत्र से ज्ञात कीजिए क्षेत्रफल जिनकी भुजा है दे रखे हैं। एक है 5 सेंटीमीटर
फिर दूसरी 12 दे रखी है और तीसरी 13 दे रखी है। अब देखिए ये तीनों भुजाएं उन्होंने दे रखी हैं कि 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। ये तीनों भुजाएं अलग है, इसलिए ये किस कैटेगरी में आ गया, विषम बाहु त्रिभुज। तो जब विषम बाहु तो फार्मूला कौन सा लगेगा, सीधे लगा देना है। पहले एस निकालेंगे, एस बराबर तीनों भुजाओं का योग कर लो, फिर 2 से भाग दे लो, ये हो जाएगा 30/2 बराबर 15। आज परिमाप 15 निकला। अब इसका क्षेत्रफल होता है, तो इसका क्षेत्रफल √S S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। S हो गया 15, फिर S माइनस ए, 15 माइनस ए, फिर 15 माइनस और 15 माइनस सी। ये आ गया √15। ये आपके हो गया 5, ये हो गया 10 गुणे ये हो गया 3, ये हो गया 2। 15 10 या 30 दूनी 60। ये हो गया 3 गुणे 5, इसे लिख सकते हैं, ये 5 इंटू 4 इंटू 3। ये 2 का हो गया, इसे सारी 2 में लिख दो, 2 गुणे 2। देखो जोड़े से सब निकलेंगे, ये और ये निकल आया 3 इंटू 5 इंटू 2। ये हो गया 15 दूनी 30, 30 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका निकल आया। कोई दिक्कत इसमें? फिर से समझा दे रहा हूँ, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है। तीनों भुजाएं असमान है। असमान का मतलब तीनों अलग अलग है। विषम बाहु त्रिभुज का फार्मूला लगेगा, इसमें एस अर्धपरिमाप है, तीनों भुजाओं का योग करके आधा कर देना है। अभी मैंने बताया, वो निकल आया आपका 15 सेंटीमीटर। और त्रिभुज का क्षेत्रफल जब अर्धपरिमाप निकलेगा, फिर सेकंड प्रक्रिया ये हो, ये आपका हो गया किरोन्स फार्मूला से आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। बहुत आसान है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते। नोट हो गया? एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, वो भी आपको बता दूं, लॉ क्वेश्चन में आ जाता है अक्सर। एक है ये त्रिभुजाकार भूखंड है, त्रिभुज के आकार का भूखंड
जिसमें भुजाओं का अनुपात दे रखा है 3:5:7। भूखंड का परिमाप दे रखा है 300 मीटर। 300 मीटर। तो क्षेत्रफल निकालो। उसका त्रिज्याकार खंड का क्षेत्रफल निकालना है। अब इसमें जो पेच है वो जो अनुपात दिया है हमें वो पहले देखना है। तो सबसे पहले एक परिमाप होता है, एक अर्ध परिमाप होता है। तो चूंकि परिमाप 300 मीटर दिया, अर्ध परिमाप का मतलब हो जाता है आधा परिमाप। तो सीधे S/A+B+C लिखते हैं हम लोग। ये अर्ध परिमाप मतलब आधा। और यदि इसे पूरा लिखें 2S = A+B+C, ये पूरा परिमाप हो गया। यहाँ पे ये या परिमाप। अब चूंकि ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 300 मीटर परिमाप दिया है, तो यहाँ पे 300 मीटर आ जाएगा। और A+B+C ये 3 रेशियो दिया तो 3x हो गया, 5 रेशियो हो गया 5x हो गया, एंड 7 रेशियो दिया तो 7x हो गया। 300 ये हो गया आपके 18। और 7 सॉरी ये 15 हो जाएगा, 15x हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 20 आ गया। x बराबर यहाँ पे 20 आ गया, थोड़ा स्टार्ट। अब x बराबर 20 आ गया तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करते जाएंगे। a की जगह क्या था 3x था, b की जगह 5x, c की जगह 7x। तो a का निकालना, a बराबर 3x का मतलब 30 बराबर 60 सेंटीमीटर। b का मतलब 5x, तो ये हो गया 100। एंड c बराबर ये तीनों की भुजाएं अब निकल के आ गई। पहले रेशियो था, ये रेशियो था, रेशियो का सॉल्व किया, अब ये भुजाएं निकल के आ गई। बस इसको हमको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने का वही मेथड है। आइए देखते हैं, यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं। अब चूंकि परिमाप दिया गया तो परिमाप का आधा कितना हो जाए, अर्ध परिमाप। तो ये हो जाएगा, परिमाप दिया गया 300, तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा S/2। ये हो जाएगा 300/2, ये हो जाएगा 150। बस इसका क्षेत्रफल निकाल दो। एक सौ पचास माइनस 60, 150 माइनस 100, 150 माइनस
140, ये आपके 150, ये हो गया आपके 90, ये हो गया 50, ये हो गया 10। अब ये हो गया, पहले हम इसको 2 में डिवाइड करते हैं सबको, पहले 5 में डिवाइड कर लें। 5 3 15, 10 आमन, ये हो गया 5 में 45, 5 गुणे 3 गुणे 3, फिर 5 गुणे 2 गुणे 5, फिर 2 गुणे 5, ये अंडर रूट लगा हुआ है। अब देखिए जोड़े से ले लेंगे ये, फिर आपको हमें लेना है 3 से लेना 5 दूनी 10, देखिए जोड़े से आ जाए 5 या 15, 15 का 150, 5 पंजे 45 गुना 90, 5 या 15 45 गुना 90। सॉरी, इसको ऐसे लिख लो, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। 150 को तोड़ लो, ये हो जाएगा 3 5 15, 2 3 5 2 5 10, 3 30 25 15, 150 का ये तोड़ दिया, हम ऊपर लाइन खींच दे रहे हैं। और ये हो गया 3 3 9 5 45, 3 3 9 5 45 गुना 90, ये 90 का हो गया। ये 5 25 25 गुणे, तो ये 50 का हो गया, और ये हो गया 2 गुणे 5 का। ठीक, अब इससे जोड़े ले लो, ये 2 जोड़े ये आ गए। ठीक, और एक जोड़ा ये आ गया, एक जोड़ा ये आ गया, ये दोनों सेम जोड़े निकल आए। अब 3 का जोड़ा बचा, ये 5 का जोड़ा निकल आया जो रह गया। अब 3 का जोड़ा निकल आया, ये हो गया 3 3 इंटू दशांश, 2 जोड़े में से 1, 2 जोड़े में से 1, बच्चा अंडर रूट 3, यही इसका आंसर आ जाएगा। 3 दशांश 30, 30 दशांश 300। कहीं पे कोई डिस्टरबेंस हो रहा है। 150 90 50 10, इसका जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15 दशामलव 150
10 पंजे 50, 5 दूनी 10 और 45 गुना 15, 45 गुना 90, ये 15, ये 15 आ गया, ये 10 आ जाएगा, बचेगा केवल अंडर। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग जरूर लिखें। यहाँ पे 15 सामान 150, ये मैंने टुकड़ा कर लिए, 10 पंजे 50 कर लिए, 10 वाले कर लिए, फिर मैंने 45 वाला किया, 45 गुना 10, क्योंकि 15 ये जोड़े से निकल आया, ठीक, 10 ये निकल आया, ठीक। चलिए यहाँ पे सर कुछ रॉन्ग दे रखा है इनको, पंद्रह आ गया, 10 आ गया, ठीक, फिर आना चाहिए 150, 15 आ गया, 10 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 2 आ गया, और फिर बचा 3, 15 दशामलव 150 दशामलव 115, ये आ गया, यही आंसर आ गया। थोड़ा पीछे वाले उसमें लिखने में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये सवाल सभी को समझ में आया होगा। त्रिभुजाकार भूखंड जिसमें भुजाओं का अनुपात 3:5:7 दे रखा है, भूखंड का परिमाप 300 मीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल निकालना है, परिमाप दे रखा, तो परिमाप ये है और पूरा परिमाप 2s होता है, तो 2s की जगह 300 हो गया, रेशियो का ये निकल के आया, x का मान निकल आया, इससे हमने डायमेंशन एग्जैक्टली निकाल ली। जो डायमेंशन निकल आई सारी, तो सीधे फार्मूले में रख दिया और उसे सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। कुछ एक्सरसाइज के होमवर्क के लिए सवाल है, वो आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलता हूँ।
ये दे रखा है, इसमें एक मैंने नहीं बताया, समबाहु त्रिभुज, पाइप वाला डाल लीजिए, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज होता क्या है? जिसकी सभी भुजाएं समान। AB बराबर BC और BC बराबर C। इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। जैसे इसमें एक प्रश्न आया है, एक समबाहु त्रिभुज, प्रश्न देख लीजिए, एक समबाहु त्रिभुज √3 सेंटीमीटर स्क्वायर है और प्रत्येक भुजा उसकी, प्रत्येक या भुजा कोई भी दे रखी हो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, चाहे प्रत्येक दे रखी हो चाहे भुजा दे रखी हो, भुजा सभी बराबर है। ये है, अब इसमें क्या है, इसमें आपको ये निकालना है, पहले समबाहु मान लीजिए क्षेत्रफल ये है भुजा का स्क्वायर और ये दे रखा 20√3। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, टोटल 64, 4 दूनी 8, प्रत्येक भुजा क्या होगी ये निकालना है। वही तो कंफ्यूजन, और ये दे रखा √3 स्क्वायर बराबर 20√3 √3 80 से √3 20 से 80 4 में
तो भुजा आ गई इसकी 4 ये आ गई, ये है इसका क्वेश्चन। ये एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दे रखा, एक भुजा क्या होगी, एक भुजा इसकी ये है। जल्दी नोट कर लीजिए, इसी से सवाल है। ये 5वां वाला फार्मूला ये रहा।